स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं यूपी में दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के रणनीतिकारों को जिम्मेदारी सौंपी है और सोर्सेस जो बता रहे हैं उसके मुताबिक हाल ही में लखनऊ में राज्य कांग्रेस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। राज्य भर के प्रमुख दलित नेताओं के सुझाव सुनने के बाद एक 15 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में दलित के बीच में विशेष सदस्यता अभियान, सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रभावशाली दलित हस्तियों की पहचान, साथ ही उनके मुद्दों पर बात करने के लिए जिला स्तर पर दलित चौपाल और मंडल स्तर पर सम्मेलन के आयोजन के लिए जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में दलितों से मिले समर्थन से कांग्रेस उत्साहित है। अब कांग्रेस दलितों के इसी समर्थन को विधानसभा उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखने के लिए अभियान में जुटी है। और आइए इसी पर जानकारी और देंगे हमारे सहयोगी शिवम, जो कि इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद है। शिवम, सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित है। जो नतीजे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखे गए हैं या फिर आप पूरी तरह से देश में जनाधार देख लीजिए, जो इस बार मिला है कांग्रेस पार्टी को, वो पिछले बार के 2019 के प्रदर्शन के लिहाज से बेहतर है। अब इसी मुद्दे को भुनाने के लिए, खासतौर पर अपने दलित वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस की रणनीति विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, 2024 के जो परिणाम आए थे उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगता है कि संविधान बचाओ और आरक्षण रक्षा की उसकी मुहिम ने दलित वोट बैंक को मजबूती से उसके पाले में खड़ा किया है। ऐसे में अब वो वोट बैंक छिटके ना और मजबूती से साथ में जुटे, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेहद गंभीर हैं। सूत्रों का ये दावा है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम रणनीतिकारों से बात करके पार्टी के अनुसूचित जात विभाग के जो अध्यक्ष राजेश लोटिया, उनके साथ मिलकर बड़ा प्लान बनाया है। पूरे देश में 4 लाख संविधान रक्षक एनरोल किए गए हैं। इसके तहत हर गांव में एक महिला और एक पुरुष को कांग्रेस पार्टी संविधान रक्षक बनाएगी। ऐसे ही शहरों के हर एक वार्ड में एक एक संविधान रक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इनके जरिए कांग्रेस पार्टी दलित बहुल बस्तियों में पहुंचेगी, जो प्रभावी दलित मतदाता हैं उनसे संपर्क करेगी और दलितों के घरों पर भोजन करने को लेकर एक विशेष अभियान चलाएगी। पार्टी को लगता है कि बड़े पैमाने पर, चूंकि 99 सीटें जो कांग्रेस ने जीती हैं उनमें से 37 सीटें दलित ओबीसी सीटें हैं। ऐसे में पार्टी को निश्चित तौर पर लगता है कि अगर दलितों के बीच में जो वॉइड आया है, जो गैप आया है, बीते कुछ दिनों से देखा गया है कि मायावती एक्टिव नहीं है, ऐसे में जो दलित वोट बैंक था वो बीजेपी और कांग्रेस के पाले में गया है। इन चुनावों में कांग्रेस को अच्छा खासा दलित और आदिवासी वोट बैंक मिला है। उसी के रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभियान चलाई जा रही है। विशेष तौर पर यूपी और गुजरात को इसको लेकर फोकस किया गया है। 4 लाख संविधान रक्षक इनरोल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी की, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट अटकने के केसेस लगातार आ रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला लाल रेजिडेंसिया सोसाइटी में देखने को मिला है, जब अचानक से एक लिफ्ट अटक गई और इस लिफ्ट में एक बच्ची फंसी हुई थी। करीब आधे घंटे तक बच्ची टावर 5 के लिफ्ट में फंसी रही। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला जा सका है। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अपने आप रुकेगी जहां पे प्रॉपर गेट खुलेगा मौजूद लाल रेजिडेंसिया सोसाइटी की घटना की वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, स्पेशली अगर नोएडा की बात करें। हाई राइजेस बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वसूलने के बावजूद भी लिफ्ट मेंटेन नहीं रहती है और तकनीकी खामी की वजह से अक्सर लोग लिफ्ट में फंसते हैं। ये ताज़ा मामला लाल रेजिडेंसिया सोसाइटी का हम आपको बता रखे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची फंसी रही लिफ्ट में काफ़ी देर तक। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया है। और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं। आगरा में बारिश के चलते शहर में जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। ताजगंज के मुरली नगर इलाके में एक शख्स की बाइक गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गया, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैरान करने वाली है। काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार को इस गड्ढे से बाहर निकाला गया है। इस दौरान बाइक सवार को काफी नुकसान भी पहुंचा है। बाइक को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन बाइक चला रहे शख्स को भी काफी चोटें आई हैं। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स इस बाइक के ऊपर सवार रहा होगा और अचानक से ये सड़क जो धंस गई और इसमें देखते देखते गड्ढा हो गया जिसमें बाइक फंसी हुई है, उस शख्स को गंभीर चोटें आई होंगी। एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताजगंज इलाके में गड्ढे में जो बाइक गिरी है।
कासगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ने लग गया है। गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। गंगा किनारे के गांव और गंगा के बांध का डीएम ने भी निरीक्षण किया है। जनपद कासगंज में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। जहां बताया जा रहा है बीती रात भी 1.5 मीटर से अधिक गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसमें मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा वो दिखाएं कि जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां लगातार पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तमाम जो गंगा घाट कचला गंगा घाट है जो कासगंज और बदायूं जिले के बॉर्डर पर पड़ता है। बताया जाता है कि यहाँ 162 मीटर के आसपास जल पहुंच गया है, जो लगातार खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। अब जहां जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है, जिलाधिकारी मेला रूपम ने आदेश कर दिया है कि जो जो विशेष जगह हैं जहां खतरे का ज्यादा जगह है वहां सीसीटीवी से निगरानी की जाए और सभी अधिकारियों और कर्मचारी को निर्देश किया गया है कि लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी रखें। मेरे साथ यहाँ जो नाव चलाते हैं इसे जानते हैं किस तरीके से जो है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और देर रात में कितना जलस्तर बढ़ा है। क्या नाम है भाई आपका? सरवर हुसैन। सर बताइए, आप गंगा के यहाँ लगातार गंगा के तट पर आप रहते हैं, अब तक कितना जलस्तर बढ़ा है और क्या लग रहा है आपको? 2 मीटर से कुछ ज्यादा कम बढ़ा है। हाँ। तो ये कब से कब बढ़ा है? कल से आज तक। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आप तो यहाँ लगातार बरसों से यहाँ रह रहे हैं, गंगा का जलस्तर किस तरह बढ़ता है, क्या क्या नुकसान जो होते हैं और क्या क्या परेशानियां आने वाली लोगों को? बहुत नुकसान होता है यहाँ। क्या क्या परेशानी आने वाली है लोगों को? बहुत दिक्कत आती है लोगों को, बहुत ज्यादा। गांव में भी पानी जाता है, हर बाढ़ में हम भी लोग लगते हैं सरकार की तरफ से। तो ये जो यहाँ नाव चलाते हैं इनका कहना है कि अब लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से कई गांवों में भी बाढ़ की स्थिति हो सकती है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कासगंज जिले में 77 किलोमीटर से अधिक का हिस्सा गंगा का पड़ता है। इसलिए यहाँ गंगा के तट के जो गांव हैं उनको भी निर्देश किया गया है, अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन भी लगातार निगरानी कर रहा है। अजय शर्मा, न्यूज़ 18, कासगंज।